ये आँख अपनी खोल रियाजुल उलूम है, शीरी जबान बोल रियाजुल उलूम है, जारी है इस पे हजरत। आइए मुकर्रमी सामईन किराम, मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ और आप हजरात के समातों के सुपुर्द आले जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया को पेश करने की जहमत कोशिश कर रहा हूँ कि एक दूजे से मोहब्बत तू भी कर मैं भी करूं, एक दूजे से मोहब्बत तू भी कर मैं भी करूं, दिल की दुनिया पर हुकूमत तू भी कर मैं भी करूं। माहिर भारती साहब शेर देखिएगा कि एक दूजे से मोहब्बत तू भी कर मैं भी करूं, दिल की दुनिया पर हुकूमत तू भी कर मैं भी करूं। और हिंदू मुस्लिम मिलके सब छप्पर उठाते थे यहाँ, हिंदू मुस्लिम मिलके सब छप्पर उठाते थे यहाँ, फिर वही जिंदा रिवायत तू भी कर मैं भी करूं, फिर वही जिंदा रिवायत तू भी कर मैं भी करूं, एक दूजे से मोहब्बत तू भी कर मैं भी करूं, दिल की दुनिया पर हुकूमत तू भी कर मैं भी करूं। और मंदिरों में कीर्तन हो गूंजे मस्जिद में अज़ान, मंदिरों में कीर्तन हो गूंजे मस्जिद में अज़ान, मंदिरों में कीर्तन हो गूंजे मस्जिद में अज़ान, अपनी अपनी है इबादत तू भी कर मैं भी करूं, दिल की दुनिया पर हुकूमत तू भी कर मैं भी करूं। आइए मुकर्रमी सामईन किराम, इस वक्त खतीब हिंदुस्तान मुकर्रिर ज़ीशान जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातहुमुल आलिया से दरखास्त गुजारूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपने बयान और खिताब से हम सामईन के कुलूब को मुस्तफिज फरमाए। अली जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातहुमुल आलिया साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आगतं भूतलं स्वागतं मंगलं स्वागतं स्वागतं ए नबी मंगलम दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम जीवनम लाता बरो दाता मई मंगलम है कुटी कुटी परिणाम मस्तक शक्ल पर जा जन्म ये दे बंधु दिया ने दे अभिनंदनम 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 है जन्म तिथि दो दशरा विलंबलम शुभ मंगलम मंगलम यामना बहु मंगलम ए हलीमा सुदी मंगलम कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धि मा संग्रम चाकुधारम ला इलाहा इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम रूरवम पुर्तवारवंतात्मा प्रवेशो शांति पर राशा भूति मपाते
संदुषम मह प्रथम मह सुखम मह बलवतम मह यदा यदा शक्ति भारत वेतान धर्मस्य जगतम जगत महा यको जगदीश्वर यको जगतगुरु सर्वअवतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मानत शस्परिकार कायम शुकरम वर्णनम अस्नावरम वदाबिदम शुशुवा यकौकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभु नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म द्वितीये नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन संभल ग्राम यशः ब्रह्मनाशः महात्मान रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यौमाम जमनाधीम जावेति लोक महेश्वरम अशंभुरा शामेधीषु सर्व पापी परमोषयति अति अतियम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा में उपस्थित मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, खुसूसन जिला सुपौल की बेहतरीन तर्जुमानी कर रहे आली जनाब जिला सुपौल के रूहे रवा जिला सुपौल के कारवा हजरत अक़दस मौलाना रमजान अली साहब, इलावा जितने भी उलमाए किराम आज के इस बज़्म पुरबहार में शुरकाए बज़्म की हैसियत से तशरीफ फरमा हुए हैं, साथ ही माशाअल्लाह आली जनाब इज्जत माब सरपरस्ते जलसा साहब और खुसूसन जिसकी निस्बत से आज ये मेरी हाजिरी हुई है इज्जत माब आली जनाब कारी निजामुद्दीन साहब नाजिमो बानी मदरसा हाजा वाली जनाब उस्ताद शायर हुसामुद्दीन साहब माहिर भारती मधुबनी। इसके अलावा आज के इस बज़्म पुरबहार के अंदर पाक और पवित्र सभा में जलवाबार शुअराए इज़ाम खुसूसन शायरे इनकलाब नौजवानों के दिलों की धड़कन आली जनाब बड़े भाई कैसर अली राना साहब और लुकमान दानिश साहब, इसी तरह बहुत ही तेजी से पूरे हिंदुस्तान के अंदर निजामत की हैसियत से अपने आप को जलसे जुलूस के अंदर लोहा मनवाने वाली शख्सियत आली जनाब छोटे भाई असलम परवाना साहब, इलावा जितने भी हजरात आज के इस बज़्म पुरबहार में मुकर्रिरीन की हैसियत से हो या शुअराए इज़ाम की हैसियत से या सामईन की हैसियत से जो जर्रा जहां है वहीं अपनी जगह आफ्ताब व महताब है। मैं आप तमामी हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और मैं जिन लोगों ने आज के इस पाक और पवित्र सभा को सजाया है मैं उन्हें काबिले मुबारकबादी दे रहा हूं, इसलिए कि आज लोग फजूल खर्चियों में अपने रुपयों और पैसों को बहुत ज्यादा ज़ाय और बर्बाद करते हैं, मगर मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे पाक और पवित्र सभा के अंदर बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि ऐसा स्टेज साझा करें, ऐसा स्टेज बनावे और उलमाए किराम के नासिहाना कलिमात सुनाकर उम्मते मुहम्मदिया को सैराब फैज़याब करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए मैं अराकीन बज़्म जलसा का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, चूंकि आपके सामने एक चतुर्वेदी
बैठा हुआ है और आपके सामने बातें कर रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो आज से चंद साल कबल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम के तमाम भाइयों के अंदर जो प्यार और जो मोहब्बत देखने को मिल रही थी, आज वो नफरत के अंदर तब्दील हो रही है। हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे बीच से ये नफरत कैसे दूर भागेगी, हम अपने बीच से नफरत को दूर कैसे भगाएंगे। इसको समझने के लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें और आपको अपने रिश्ते को पहचानने की जरूरत। हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का मुझसे क्या रिश्ता है। अगर इस चीज को हम समझ लेंगे, एक मुसलमान अपने रिश्ते को, अपने संबंध को हिंदू भाइयों के साथ क्या उनका बनता है, अगर इस चीज को जान लिया और एक हिंदू भाई मुसलमान के साथ उनका क्या संबंध है, इस चीज को अगर जान लिया, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कसम खुदा की कह रहा हूं, ये नफरत अपने आप हमारे मुआशरे से खत्म हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह आप लोग जानना चाहते हैं, जानना चाहेंगे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले मैंने आपके सामने में कुरान पाक की एक आयत, या अय्युहन्नास वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं संबंध को बतलाने जा रहा हूं सबसे पहले कुरान पाक से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ऐ इंसानों, ऐ तमाम मानो, तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, तुम्हारे अंदर जो मोहब्बत है, तुम्हारे अंदर जो सद्भावना है, वो इस बुनियाद पर कि हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक ही माँ बाप से पैदा किया, इस बुनियाद पर तुम्हारे बीच हमने मोहब्बत को पैदा किया है। तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, ऐ समस्त मानो, ऐ तमाम के तमाम इंसानों, तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, तुम्हारे अंदर जो मोहब्बत है, वो इस बुनियाद पर है कि हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक ही माँ बाप से पैदा किया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब हम तमाम के तमाम लोग एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप से पैदा हुए, तो हमारा आपस में कैसा रिश्ता होगा, कैसा रिश्ता, बोलिए, आपकी बारी है। भाई भाई का रिश्ता होगा, होगा कि नहीं होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, और हमने जो तुम्हारे अंदर कबीले और बिरादरी जो बनाया है, वो महज तेरी पहचान करवाने के लिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, ऐ मानो, ऐ इंसानों, कोई भी इंसान बहैसियत कौम होने के, कोई भी इंसान बहैसियत बिरादरी के, वो अल्लाह की निगाह में बड़ा और छोटा नहीं है। आज हमारे बीच जो शेख हैं, जो सैयद हैं, जो पठान हैं, वो अपने आप को महान समझते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी कौम, कोई भी बिरादरी अपने आप में बहैसियत कौम होने के अल्लाह की निगाह में छोटा और बड़ा नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह की निगाह में बड़ा तो वो है, महबूब तो वो है, पसंदीदा तो वो है जो तुम्हारे बीच अल्लाह ताला से जितना ज्यादा डरने वाला होगा, जो कौम अल्लाह ताला से जितनी ज्यादा डरने वाली होगी, अल्लाह ताला की निगाह में वो उतना ही ज्यादा महबूब होगी। यह बात आपने कुरान से सुना, कुरान का इशारा हुआ, हम सब आपस में भाई भाई हैं। आइए इसी चीज को, बिरादराने वतन की एक किताब है, ऋग्वेद है, जहां ये मंत्र लिखा हुआ है, और इसी मंत्र को महागीता संग्राम के अंदर लिखा गया है। वो मंत्र ये है कि यौमाम जमनाधीम जावेति लोक महेश्वरम अशंभुरा शामेधिर्षु सर्व पापी
परमोशियति। क्या कहा इस मंत्र के अंदर? इस मंत्र के अंदर ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु ये कह रहे हैं कि ऐ लोगों, सबसे पहले हमने कायनात को पैदा किया है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनिया को बनाया है, कायनात को, संसार को पैदा किया है। उस वक्त अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा नहीं किया। अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? संसार को, कायनात को, दुनिया को। उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया। फिर एक मुद्दत गुजरने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने एक औरत और एक मर्द से इस संसार का रचना किया। कितने से? एक औरत और एक मर्द से इस संसार का रचना किया। कुरान में क्या कहा अल्लाह ताला ने? कि हमने तुम समस्त मानव को, तमाम के तमाम इंसानों को एक ही माँ और बाप से, एक औरत और एक मर्द से पैदा किया। और यहाँ ऋग्वेद, गीता ये दोनों कह रही है कि हमने इस संसार का रचना एक औरत और एक मर्द से। बात मिल रही है? इसलिए लोगों, तुम में से चाहे तुम काले हो, चाहे तुम गोरे हो, चाहे तुम मोटे हो, चाहे तुम छोटे हो, चाहे तुम बड़े हो, चाहे तुम जो हो, तुम तमाम के तमाम लोग आपस में भाई भाई, इसलिए कि एक माँ बाप की संतान हो। बात समझ में आ गई? मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इसी चीज को समझने की जरूरत है। अगर हम ये जान लें कि एक हिंदू भाई से मेरा भाई भाई का रिश्ता है, और एक हिंदू भाई भी जान ले कि मेरा एक मुसलमान से भाई भाई का रिश्ता है, तो भाई आपस में एक दूसरे भाई के साथ लड़ाई करेगा? करेगा? लड़ाई करेगा? जरूरत इस बात की है कि हम इस चीज को समझें कि हम बेगाने नहीं हैं, हम अनेक नहीं हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, न अनेक माँ बाप की है। कुरान ने जिस माँ और बाप का तज़किरा किया है, हम कुरान और हदीस के दायरे में वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, उस पहले मनुष्य का नाम, उस पहले इंसान का नाम कुरान ने हजरत आदम कहा। ये हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सबसे पहले मनुष्य है, सबसे पहला बशर है, सबसे पहला इंसान है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम लोग फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, लेकिन कभी हमने गौर किया मेरा भारत कैसे महान है? आज सुनिए, अल्लाह ने सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम, सबसे पहला मनुष्य हजरत आदम को पैदा किया। पैदा करने के बाद दुनिया में भेजा। दुनिया में भेजने के लिए अल्लाह ताला ने किस मुल्क की मिट्टी का इंतखाब किया है? किस मुल्क को अल्लाह ताला ने इंसान भेजने के लिए इंतखाब किया है? मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि सबसे पहला बशर इस धरती के ऊपर जो आगमन हुआ है हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल के अंदर, वो इसी मुल्क यानी हिंदुस्तान के अंदर आए। इसीलिए हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आप गाड़ी वगैरह के पीछे में, आगे में लिखा हुआ पाएंगे मेरा भारत महान है। किस लिए मेरा भारत महान है? मेरा भारत इसलिए महान है कि सबसे पहले अल्लाह के ऑर्डर लिए फरिश्ते, अल्लाह के जलीलुल कदर फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, कोई और मिट्टी नहीं है, कोई और मुल्क नहीं है। अगर सैयदुल मलाइक आते हैं दुनिया के अंदर तो सबसे पहला कदम इसी मुल्क हिंदुस्तान में तशरीफ लाते हैं। इसीलिए मेरा भारत महान है। मेरे दोस्तों, मेरा भारत तो इसलिए महान है कि सबसे पहली आजान अगर इस धरती के ऊपर हुई है तो किसी और मुल्कों में नहीं, बल्कि इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हुई है। इसीलिए मेरा भारत इसलिए महान है कि सबसे पहले हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के सामने सजदारेज हुए, अल्लाह के सामने इबादत किए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, वो इबादत जिस मिट्टी और धरती के ऊपर की गई है वो किसी और मुल्क की मिट्टी और धरती नहीं, बल्कि इसी मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी और धरती थी। इसीलिए मेरा भारत। जरूरत इस बात की है कि हम लोग आपसी भाईचारा और आपसी प्रेम को फैलाएं। अगर कोई हमें नफरत से हमारे सामने पेश आता है, मोहब्बत
से उससे पेश आवे, इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक हमारे समाज से नफरत खत्म होगी। और जिस खातून का तज़किरा जो पहली खातून है मेरे दोस्तों, जिसे हम और आप माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, इसी चीज को आप पहले इंसान को हजरत आदम और पहली खातून को माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन आप बिरादरान वतन की ग्रंथों को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उस पहले मनुष्य का नाम हजरत आदम का नाम आदि मानो है। आदि के मानो सबसे पहला, मानव के मानो इंसान, सबसे पहला इंसान। हजरत आदम को संस्कृत अल्फाज के अंदर, किताबों के अंदर जो आदम का शब्द आया है, आदम का नाम आया है, वो आदि मानो कहा गया। जिस खातून को हम पहली खातून माई हव्वा कहते हैं, वेदो ग्रंथ के हवाले से पता चला उस माई हव्वा का नाम शत्रुहा जी। पता चला भाषा अलग है, लेकिन मुराद एक ही है, आदम और हव्वा ही मुराद। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए आज के इस पाक और पवित्र सभा से हम तमाम लोग इस पैगाम को अपने साथ में लेकर जाएं कि जहां कहीं भी हमारे बीच में हमारे बिरादराने वतन मिले, हमें उससे प्यार और मोहब्बत से पेश आना है। इंशाअल्लाह वो भी आपके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएंगे। इसी प्यार और मोहब्बत की बात को पैगाम इंसानियत के हवाले से बिरादराने वतन के एक महाराज जी कबीरदास जी हैं, जो दुनिया के लोगों से आखिरी वक्त में क्या संदेश और पैगाम देके जा रहे हैं, सुना दूं? अभी सुना दूं पैगाम इंसानियत जो कबीरदास जी महाराज दुनिया के लोगों से कह के जा रहे हैं। उनका ये पैगाम था मेरे दोस्तों, गौर से सुनिएगा कि इस धरती पर बसने वाले अरे हैं जितने इंसान, रखते सभी का एक ही रखते हैं। रख कहते हैं खून को, जो खून हमारे जिस्म में वही हिंदू भाई के जिस्म में, वही सिख भाई के जिस्म में, वही ईसाई भाई के जिस्म में। तो रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं महान रे मूरख, दूजा नहीं महान, और सब है एक समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है एक ईश्वर के बंदे। आदम की संतान, आदम की संतान। तो जब हम सबके सब लोग एक आदम और हव्वा की संतान हैं, जब हम तमाम के तमाम दुनिया के बसने वाले लोग एक माँ बाप की औलाद हैं, तो भला बतलाइए हम लोगों का रिश्ता आपस में भाई भाई का हुआ या नहीं हुआ? तो भाई भाई मोहब्बत के साथ जीना पसंद करते हैं या लड़ाई झगड़े के साथ? किस चीज के साथ जीना पसंद करेंगे? मोहब्बत के साथ करेंगे तो नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी। अरे नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी। आपस के मतभेद मिटाकर, आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो कोई दुनिया में आया है एक न एक दिन उसे दुनिया छोड़ के जाना होगा। तो एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। तो धनी दौलती और महले दो महले यहीं जाएंगे छोड़, यहीं जाएंगे छोड़। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घर वाले लेंगे सब लूट। तो काहे पर
सब हैं एक समान। तो इंशाअल्लाह हम लोग आज के इस पैगाम को अपने दिल के अंदर जगह बना के यहाँ से ले जाएंगे और आपस में प्यार और मोहब्बत को इंशाअल्लाह आम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपके सामने में बहुत सारे किताबों का मंत्र पढ़ा है। एक मंत्र ये भी पढ़ा है, आप बगौर समाप्त फरमाएंगे। ऋग्वेद एक किताब है, वाल्मीकि रामायण के अंदर इस मंत्र को हर 2-3 के बाद जो है एक अशार को बार बार पढ़ा गया है। जिस तरीके से कुरान पाक के अंदर हर एक आयत और 2 आयत के बाद बार बार पढ़ा गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो अल्फाज कौन है, वो वेद के मंत्र कौन है, सुनिए। वो वेद के मंत्र ये है, लत सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवक समेत सुध नारी। लात सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुध नारी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मंत्र वाल्मीकि रामायण के अंदर बार बार पढ़ा गया है। मैंने एक पंडित जी का दामन थामा और पूछा, पंडित महाराज जी जरा हमें बताइए कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका माना और तर्जमा क्या है। आपकी किताब के अंदर इस मंत्र को बार बार पढ़ा गया है। तो वो कहते हैं कि मौलाना साहब, अगर आप इसका निचोड़ सुनना चाहते हैं, आप अगर इसका मतलब जानना चाहते हैं तो सुनिए। एक ईश्वर का भक्त, एक भक्ति करने वाला, ईश्वर का भक्त करने वाला, भक्ति करने वाला ये ईश्वर के सामने खड़ा होता है और कहता है कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परमेश्वर, ऐ मेरे ईश्वर। वो कहता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि तू आसमान को बनाने वाला है, जमीन को बनाने वाला तू है, चांद को बनाने वाला तू है, सूरज को बनाने वाला तू है, सितारे को बनाने वाला तू है, इंसान को बनाने वाला तू है, जिन्नात को बनाने वाला तू है, पेड़ को बनाने वाला तू है, पौधों को बनाने वाला तू है। इंसान दुनिया के अंदर जितने भी जर्रे जर्रे और कतरे कतरे हैं, तमाम का मालिक तू है। और इसी पर बस नहीं करता है, वो इंसान कहता है कि मैं भी तेरा हूँ और मेरे घर की औरतें भी मौला ईश्वर तेरा है। इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गया कि एक वाल्मीकि रामायण का ये अशार, ला तसकल संपदा तुम्हारी, कि इस कायनात का जर्रा जर्रा ईश्वर का बनाया हुआ है, परमेश्वर का बनाया हुआ है, और मैं और मेरे घर की औरतें भी तेरी। मैं दंग रह गया। मैंने मौलाना कसामुद्दीन साहब, माहिर भारती साहब से पूछा कि शायर साहब, उस्ताद शायर हैं, जरा कुरान पाक से हमें बताइए, जिस तरीके से वाल्मीकि रामायण का ये मंत्र कह रहा है, क्या कुरान में ऐसा जुमला आया है? तो उस्ताद शायर माहिर भारती साहब कहते हैं कि मौलाना साहब पढ़िए, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि ये जो आसमान है, ये जो जमीन है और कायनात की जितनी चीजें हैं, तमाम की तमाम चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। और इसी पर बस नहीं, जितनी भी चीजें हैं उसमें हम भी और सब मुराद हो गए, ये सब के सब अल्लाह ही के लिए। अब मेरे दोस्तों पता चला इस दुनिया का कोई मालिक है, इस कायनात का कोई परवरदिगार है, पालनहार है, लेकिन ये नहीं पता चला वो कितने हैं, ये पता चला। अब आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले मैं इस चीज के बारे में, ऋग्वेद है, ऋग्वेद एक किताब है, उसके अंदर एक मंत्र लिखा हुआ है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सरोगहन सत्य, सरो सर्वता संभारत। क्या कहा गया इस ऋग्वेद के अंदर? ये कहा गया है कि यको एक है, यानी इस दुनिया का मालिक, इस संसार का मालिक जो है वो 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, जो है वो यको एक है। यको जगत गुरु, और इस संसार का एक ही गुरु है। गुरु उस्ताद को कहते हैं। माहिर भारती साहब, आप किसी के उस्ताद हैं या नहीं?
आपके कोई उस्ताद हैं या नहीं, उनके कोई उस्ताद हैं या नहीं, उनके कोई उस्ताद हैं या नहीं, उनके कोई उस्ताद हैं या नहीं। पता चला दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं तमाम के कोई न कोई उस्ताद है, लेकिन इस धरती के ऊपर एक ऐसा इंसान आया है जिसका कोई उस्ताद नहीं और वो कायनात के मुअल्लिम है। वो कौन है? जहां कुरान इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान में साफ ऐलान है, वही बिरादरान वतन की मोतबर किताब ऋग्वेद के अंदर कहा क्या यको जगत गुरु, ये एक ही है जो संसार के गुरु हैं, उसके कोई गुरु नहीं है। वो कौन है? वो हमारे नबी, वो आपके नबी, वो इनके भी नबी, वो उनके भी नबी, वो तमाम के तमाम इंसानियत के नबी, नबियों के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक किताब के हवाले से पता चला ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। उनके यहाँ दूसरी मोतबर किताब यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद के अंदर क्या कहा गया? एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन, ब्रह्मा एक है। ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा भी है, तो ब्रह्मा एक है, द्वितीय नीना दूसरा नहीं है, नीना नास्ते नास्ते किंचन, और दूसरा हो ही नहीं। दो किताब के हवाले से पता चला ईश्वर एक है। आइए तीसरी किताब सामवेद है, वो क्या कह रही है? यक अवकार सत्यनाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति, यक अवकार, इस संसार का एक ही निराकार है। निराकार किसे कहते हैं? जिसका कोई हद न हो। किसे कहते हैं? हद न हो। खुदा सिर्फ त्रिवेणीगंज ही के लिए न हो, हद न हो, लामहदूद हो, उसे निराकार कहते हैं। यक अवकार, ईश्वर एक ही है जो निराकार है। सत्य नाम, उसी का नाम सच्चा है। नरभू, ईश्वर किसी से डरता नहीं है। नरवीर, और वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, और ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तीन किताब के हवाले आप तक पहुंच गए। एक किताब है अथर्वेद है, क्या कहा? शशपरिकार कायम शुकरम बर्रम अस्नावरम अबाबिदम शुशवाहा, दुनिया बनाने वाला, दुनिया के निजाम को चलाने वाला, इस पर इंसानों को बसाने वाला, रोजी रोटी देने वाला, सबको मौत देने वाला, सबको जिंदा रखने वाला, कयामत लाने वाला एक ही खुदा है, ईश्वर है। चारों किताबों के हवाले से पता चला अल्लाह एक है। अब आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने कारी रहमतुल्लाह रहमत साहब से पूछा अल्लाह कितने हैं, जरा कुरान के हवाले से बताइए। तो कारी साहब नाज़िम हिंदुस्तान साहब कहते हैं, मौलाना पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, पाक बेऐब है। लम यलिद, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है। व लम यूलद, उन्होंने सारी कायनात को पैदा किया है। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबरी का कोई दूसरा खुदा भी नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब पता चल गया कि कोई तो है, और जो है वो 2 4 10 नहीं, बल्कि जो है वो एक है, जो है वो एक है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि तुलसीदास जी महाराज ये बिरादरान वतन के बहुत बड़े देवता हैं। उनसे किसी ने पूछा कि ईश्वर के बारे में जरा हमें बताइए कि ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर कैसे चलते हैं, ईश्वर कैसे देखते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस खुदा के बारे में जब तुलसीदास जी महाराज से लोगों ने सवाल किया तो तुलसीदास जी कितने अच्छे अंदाज में जवाब देते हैं। उसके जवाब को जरा समाप्त फरमाइए कि पद बिन चले सुनई बिनो का, पद बिन चले। अल्लाह के बारे में बात कर रहे हो, खुदा के बारे में? अरे खुदा तो वो है पद बिन चले, जो बिना पांव का चलने वाला वही खुदा। पद बिन चले सुनई बिनो काना, कर बिन कर्मो करे विधिना, ऐलन रहसी शकल रस भो, बिन बानी
पकाता बड़ा छोड़ी तल बिन परसी नयन बिनो देखा अरे कई घरान बिन बासे सा। कहते हैं खुदा के बारे में सवाल करते हो तो सुनो, बिना पाँव का जो चलने वाला हो वही खुदा है, बिना आँख का जो देखने वाला हो वही खुदा है, बिना हाथ का जो पकड़ने वाला हो वही खुदा है, और बिना जुबान के जो बोलने वाला हो वही खुदा है। वो खुदा तो है, वो चलता जरूर है मगर पाँव से पाक है, पकड़ता जरूर है, हाथ से पाक है, चलता जरूर है, पाँव से पाक है, देखता जरूर है, आँख से पाक है, और बोलता जरूर है मगर जुबान से पाक है। हमने कहा महाराज जी जिसे आप खुदा कहते हैं तो सुन लीजिए, हम मुसलमान भी उसी ईश्वर उसी खुदा को मानते हैं जो खुदा चलता तो है मगर इन तमाम के तमाम अयूब से पाक है, यानी आज़ाए जिस्मिया से लब्बे लुबाब ये है जो तमाम के तमाम आज़ाए जिस्मिया से पाक हो, वही हम का खुदा है। आंख से पाक, पांव से पाक, हाथ से पाक, नाक से पाक, मुंह से पाक, जुबान से पाक, हर चीज से जो पाक हो वही खुदा की जात है। इतनी बात समझ में आ गई? आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब खुदा तो हैं लेकिन उनके सामने अब भक्ति कैसे करें, इबादत कैसे करें? मेरे दोस्तों राम उत्तम एक किताब है जहां हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के यहाँ आते हैं और आने के बाद कहे कि है श्री रामचंद्र जी हम तो आपके भक्त हैं लेकिन एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ, ईश्वर की हम भक्ति कैसे करें जरा हमें बता दीजिए, जरा हमें बता दीजिए कि हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें। ईश्वर तो एक है लेकिन उसकी भक्ति इबादत कैसे करें? तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, श्री रामचंद्र जी राम उत्तम किताब के अंदर ये कह रहे हैं, प्रथम तरह का पयामा ऐ हनुमान जी, तुम ईश्वर की इबादत करना चाहते हो, भक्ति और बंदगी करना चाहते हो तो सीधे दोनों पांव पे पहले खड़े हो जाओ। प्रथम तरह का पयामा क्या करो? पहले सीधे दोनों पांव पे खड़े हो जाओ। द्वितीय चंद्रिका और दूसरे नंबर पर क्या करो कि आधे चांद की तरह हो जाओ। पहले आप बांध के खड़े होते हैं ना, ये तो बांध लिए, कयाम कर लिए। और जब कयाम में जो चीज पढ़ी जाती है पढ़ लिए तो क्या किया, आप रुकू में जाएंगे तो द्वितीय अंतरीय चंद्रिका के दूसरा तरीका ये है, दूसरी बात ये है कि तुम भक्ति करो, पहले दोनों पांव पे सीधे खड़े हो जाओ और दूसरे नंबर पर तुम रुकू में चले जाओ, आधे चांद की तरह हो जाओ। तृतीयम दंड मुच्यम, तीसरा ये है कि तुम दंड बैठकी करो। क्या करो? यानी रुकू में हो खड़े हो जाओ और सजदे में चले जाओ। तृतीयम दंड मुच्यम, चतुर्थ कुंडलाकारम, और चौथी बात यह है कि तुम कुंडली मार के बैठ जाओ। जैसे कि हम नमाज में 2 रिकत के बाद या 4 रिकत के बाद तशहुद के अंदर या कायदा अखीरा के अंदर बैठते हैं। पंचम युक्ति संयुक्ति हो, चौथी चौथी रोतना, पंचम बिंदु संयुक्ति हो। पांचवी बात है हनुमान जी जो मैं बतलाने जा रहा हूं, ये बहुत पॉइंट की बात है और वो पॉइंट की बात ये है कि तुम ईश्वर की भक्ति में, अल्लाह की भक्ति में अपने आप में ऐसा मस्त हो जाओ, ऐसा मस्त हो जाओ, यह गुमान करो हम ईश्वर को देख रहे हैं, और अगर तुम ईश्वर को नहीं देख पा रहे हो तो इतना गुमान कम से कम कर लो, ईश्वर हमें देख रहा है। क्या कर रहा है? ईश्वर हमें देख रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये इबादत का जो तरीका श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया है, ये तरीका भला अपने दिल से पूछिए कि कहाँ ये तरीका पाया जाता है।
इस तरीके से इबादत लोग कहाँ करते हैं? कहाँ होती है इबादत? कहाँ होती है? मस्जिदों के अंदर होती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम असलियत को हम पहचाने कि आखिर वेदों के अंदर, मंत्रों के अंदर जो कहा गया है उसकी हकीकत क्या है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पुर्जा मेरे सामने आ चुका है और मेरा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन चलते चलते नबी बावकार सल्लल्लाहु, ये तो अल्लाह के बारे में मैं आप तक पहुंचा रहा था। जहां ला इलाहा इल्लल्लाह है, एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि जब तक के मोहम्मद को अपना नबी और रसूल नहीं मानेंगे तब तक हम मुसलमान नहीं बन सकते हैं। तो चलते चलते ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की चंद बातें, ये मोटी बातें आपके सामने में रख करके मैं अपनी बात खत्म कर देना चाह रहा हूँ। मैंने एक मंत्र आपके सामने पढ़ा था, कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धि मासंगरम चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद। मेरे दोस्तों, कृष्ण महाराज जी बिरादराने वतन के बहुत बड़े देवता है। अर्जुन जिसे कह रहे कि अर्जुन सुनो सुनो, आने वाले समय में इस पृथ्वी के ऊपर अंतिम महर्षि, ऋषियों का महान अंतिम महर्षि, अंतिम अवतार, अंतिम नबी का आगमन होने जा रहा है। और वो जो आएंगे तो बहुत पावरफुल वाले होंगे, बहुत बड़े रुतबे और मर्तबे वाले होंगे। जब वो दुनिया में आएंगे तो नियातम, वो नर्म मिजाज होंगे, प्रीतम, लोकप्रिय होंगे, बलुतम, ये बहुत ही बड़े बलवान भी होंगे। और इतना ही नहीं, चाकुधारम, अर्जुन वो इतने बड़े महान होंगे, इतने बड़े महान होंगे, जब दुनिया में आएंगे तो उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, उनके 4 यार होंगे। पूछिए उलमा से, एक यार का नाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, दूसरे का नाम उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, तीसरे का नाम उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु और चौथे का नाम अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु। चाकुधार, इतने बड़े महान होंगे कि उनके 4 धर्म रक्षक होंगे। और वो एक ईश्वर के पास से एक संदेश लेकर आएंगे। वो संदेश क्या होगा? ला इलाहा हरनी पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के अलावा कोई पूजने के लायक नहीं। और वो ऐसा कलमा है जो पापी गुनहगार एक बार इस कलमे को पढ़ेगा, एक बार अध्ययन करेगा, उस पापी के तमाम गुनाह मिट जाएंगे, मिट जाएंगे। और इतना ही नहीं, गुनाह तो माफ हो जाएगा लेकिन स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में जाने के लिए जपो नामे मोहम्मद के जहां तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हो, वही ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहना हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जितने भी अंबिया आए तमाम ने नबी आखिर ज़मां इमामुल अंबिया के आने की बशारत दी। आदम आए, उन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दी। हजरत यूनुस आए, उन्होंने बशारत दी। यहया अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने बशारत दी। हजरत मूसा आए, उन्होंने बशारत दी। ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने बशारत दी। तमाम नबियों ने बशारत दी। अब हजरत यूसुफ आए, उनकी रमक दमक चमक को देख करके, खूबसूरती को देख करके उनकी कौम के लोग गए, क्या आप वही हैं जिसके आने की खबर हजरत आदम से चलती आ रही है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला, लोगों है मेरी कौम के लोगों, मैं वो नहीं हूँ, मेरे बाद आने वाले हैं। लोगों ने कहा, जब खबर लाने वाला इतना खूबसूरत है तो आने वाला मोहम्मद कितना खूबसूरत होगा। इसी को देख करके मेरे दोस्तों तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा है? उगम निगम सो बीते पारा, अपनी अभान मीटे मझारा, तब सबरे सब दास सब साई, सोसा जगत यज्ञ सर सर नाई, इन्हीं विचारो विचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मानी न माने कोई, बिन गुरु जब ज्ञानी न होई, तब हुए संग लंग अवतारा, मेहदी कहे शकल संसारा, तब रंग जो छे, तब रंग जो छे सुंदरम होई, अरे बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद पार न होई, तुलसीदास भगत सब कोई, बिना मोहम्मद
पारे न होई, बिना मोहम्मद पारे न होई। और इसी चीज को और मजीद विस्तार करके तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सरयू की तट पर बैठते हैं और अपने मानने वालों से कह रहे हैं कि ऐ मेरे मानने वालों सुनो सुनो, आज मैं तुम्हारे सामने एक सच्चाई को, एक असलियत को, एक हकीकत का इंकिशाफ करने जा रहा हूँ। सुनो, वो हकीकत का इंकिशाफ क्या है कि यहाँ न पक्षपाती कुछ राखो, अरे वेद पुराण संवत भाको। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, आज तुलसीदास तेरे सामने में पक्ष और विपक्ष की बातें करने के लिए खड़ा नहीं हुआ है। आज जो वेद और पुराण की असलियत है, सच्चाई है, मैं वो तुम्हें बतलाने के लिए आया हूँ। संवत विकिरण, संवत विकिरण दावनंगा, अरे महान कोखे नरस चतुर पतंगा। मेरे कौम के लोगों, आज मैं उसकी महिमा की वर्णन करने जा रहा हूँ, आज मैं उसकी तारीफ करने जा रहा हूँ। ईश्वर ने जिसके सदक़े में कायनात को पैदा किया है। बरसी रहसी दस, बरसी सहसी दस, सुंदरम हो अरे जेह के दिन आवे कोई। अरे वो ऐसे अंतिम महर्षि, ऐसे अंतिम अवतार होंगे जिसके आने के बाद नबियों का सिलसिला बंद हो जाएगा, कोई ऋषि और मनु नहीं आएंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों, उसके बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आगे कहते हैं कि राजनीति भाव प्रीति दिखावे और आपन मत सबको समझावे। वो जो आएंगे तो इस्लाम का प्रचारक बन के आएंगे, वो राजनीति करेंगे, सख्ती की जगह सख्ती करेंगे और नरमी की जगह नरमी करेंगे। मेरे दोस्तों, सख्ती की जगह सख्ती ऐसे करेंगे, जब कबीले मखजूम की एक फातिमा नाम की लड़की ने चोरी करी, अल्लाह के नबी के सामने लाया गया, कहा कि हुक्म दिया हाथ काट डालो, हाथ काट दिया गया। लोग सिफारिश के लिए हारिस इब्ने ज़ैद को भेजा, आप करीबी हैं, आप जाइए, आपको मालूम है कबीले मखजूम का ये बहुत बड़े बाप की बेटी है, अगर लोग बदजन हो जाएंगे इस्लाम को नुकसान पहुंच जाएगा, इसलिए उसकी हाथ न काटी जाए। अल्लाह के महबूब ने कहा, ऐ हारिस, तुम्हें पता है मैं किसी अमीर होने की वजह से या किसी के गरीब होने की वजह से अल्लाह के कानून और दस्तूर को बदल डाले? अरे ये तो कबीला बनो मखजूम की बेटी फातिमा है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा होती तो भी मैं उसका यही असर करता जो मैं फातिमा बिनते फातिमा कबीले मखजूम की बेटी का हश्र किया हूँ। अलगर्ज मेरे दोस्तों, राजनीति भाव प्रीति दिखावे और आपन मत सबको समझावे, तब तक सुंदर मादे को या बिना मोहम्मद पार न होया। मेरे दोस्त, वो कह रहे हैं जब तक इस रुए जमीन के ऊपर तब तक मादी को, या मादी कहते हैं कि मीठी चीज को, मीठी को, कोया कहते हैं आवाज को, मीठी आवाज से मुराद तिलावत कुरान पाक। जब तक इस रुए जमीन पर अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत होती रहेगी, जब तक तिलावत कुरान की आवाज इस धरती के ऊपर गूंजती रहेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी में आने के बगैर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के बगैर जन्नत में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। तब तक सुंदर मादे को या बिना मोहम्मद पारे न होया। अरे इनका जन्म हुआ जो ना, अरे
कुछ ना हुआ ते शक्ल जग माहे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म नहीं होता तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों इस दुनिया का वजूद नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों वो ऐसे नबी के सुंदर रूप कमल मुस्कायो अजय के नैनन भाग जगायो। वो ऐसे 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकदार रोशन चेहरे वाले होंगे। दुनिया में जिसकी भी निगाह मोहम्मद के ऊपर पड़ जाएगी तो उसकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। सिद्दीक की पड़ी तो सदाकत के ताजदार हो गए, उमर पे पड़ी तो अदालत के अलम बरदार हो गए, और उस्मान पे पड़ी तो और अली पे पड़ी तो शुजात के शहसवार हो गए। और जिन जिन पर मेरे नबी की निगाह पड़ी अल्लाह ताला ने दुनिया में उसे मकाम बुलंदी अता फरमाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं बहुत सारी बात आपके बीच लेकर आया था, लेकिन चूंकि वक्त इजाजत नहीं देता है, अब मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करता हूँ। एक बार सारे हज़रात जो है सिद्क दिल से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ें और दुआ फरमावें कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हक कहने और हक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।